हेलो एवरीवन। इन दिनों मार्केट में एक नया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आया है। इसने काफ़ी बज़ क्रिएट किया हुआ है कि ये 10 to 15% एनुअल रिटर्न देता है, 100% टैक्स फ्री है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इस नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में, और लास्टली ये कि क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। इसका नाम है ग्रोपिटल। ग्रोपिटल एक प्लेटफॉर्म है जो फार्म लैंड्स यानी कि एग्रीकल्चरल लैंड्स और क्रॉप्स में इन्वेस्ट करता है। ये अभी 3000 एकड़ से ज़्यादा की लैंड मैनेज करता है और इन्वेस्ट करता है टेक्नोलॉजी ड्रिवन फार्मिंग प्रोजेक्ट्स जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, फ्रूट ऑर्चार्ड्स और इंडोर वर्टिकल फार्मिंग। ये अलग अलग क्रॉप्स में इन्वेस्ट करता है जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस और मेडिसिनल क्रॉप्स। पहले ये देखते हैं कि ग्रोपिटल अपने इन्वेस्टर्स को 10 to 15% रिटर्न कैसे दे पाता है। ग्रोपिटल का कहना है कि वो इस बिज़नेस के थ्रू 30 to 40% और कभी कभी 100% तक का रिटर्न अर्न करता है। तो इसलिए वो अपने इन्वेस्टर्स को 10 to 15% रिटर्न दे पाता है। अब ये कि कैसे ग्रोपिटल में इन्वेस्टमेंट टैक्स फ्री है। ग्रोपिटल अपने इन्वेस्टर्स के साथ एक पार्टनरशिप बनाता है और इंडिया में एलएलपी को अपने फार्म इनकम के प्रॉफिट्स पे कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता अंडर सेक्शन 10(2)(a) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट 100% टैक्स फ्री है इंडिया में। ग्रोपिटल में कोई भी चार्जेस नहीं है। इसमें ज़ीरो एंट्री फीस है, ज़ीरो ब्रोकरेज है और ज़ीरो एग्ज़िट फीस है। अब देखते हैं ग्रोपिटल के कुछ प्लान्स। अभी ग्रोपिटल 5 प्लान्स दे रहा है, आप ये सब अभी देख सकते हैं। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5000 रुपीज़ है और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है 15 लाख रुपीज़ पर एनम। और इसमें जो मिनिमम रिटर्न है वो 10% है बेबी फार्मिंग प्रोजेक्ट में, और मैक्सिमम रिटर्न है 15% रूटी रिटर्न्स में। इसका टेन्योर 1 साल से लेके 3 साल तक का है। इसमें लॉक इन पीरियड 12 महीने का है, यानी कि अगर आप 12 महीने से पहले अपने अमाउंट को विदड्रॉ करते हैं तो आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। अब देखते हैं ग्रोपिटल के रिस्क के बारे में। पहले देखते हैं बिजनेस लेवल रिस्क। सी, इंडिया में एग्रीकल्चर हेविली डिपेंडेंट है वेदर पे, और यहाँ पर प्राइसेस भी काफ़ी फ्लक्चुएट होती रहती हैं। कभी कोई चीज़ महंगी हो जाती है, कभी कोई चीज़ सस्ती हो जाती है। तो एक तरफ तो हम देखते हैं कि हमारे फार्मर्स बहुत ही कम अर्न कर पाते हैं। उनको मतलब ये नौबत तक आ जाती है कि उनको अपने क्रॉप्स, अपनी फसल सड़क पर फेंकनी पड़ जाती है। और दूसरी तरफ ग्रोपिटल कहते हैं कि वो 30 to 40% अर्न कर पाते हैं इस बिज़नेस के थ्रू। पहले ये देखते हैं कि कैसे। इसके लिए ग्रोपिटल 3 काम करती है। पहला तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। ग्रोपिटल तकरीबन 60 से 70 अलग अलग टाइप के क्रॉप्स में इन्वेस्ट करती है, बिजनेस करती है। दूसरा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। ग्रोपिटल मार्केट के साथ पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कि हम आपको इस रेट पर अपने क्रॉप्स सेल करेंगे। तीसरा ऑप्शन है क्रॉप इंश्योरेंस। ग्रोपिटल अपने क्रॉप्स की इंश्योरेंस करती है ताकि क्रॉप्स प्रोटेक्टेड रहें नेचुरल कैलामिटीज़ से, पेस्ट से और डिजीज़ से। सो इन तीनों तरीक़ों के थ्रू ग्रोपिटल अपने क्रॉप्स को सेफ रखती है और इतना हाई अर्न कर पाती है 30 to 40% जैसा उनका कहना है। अब देखते हैं कंपनी लेवल रिस्क। इंडिया में अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका कुछ अमाउंट तक 5 लाख तक आरबीआई के थ्रू सेफ रहता है, आरबीआई सिक्योर्ड रखती है उसको। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक मार्केट को सेबी कंट्रोल करती है,
सेबी स्टॉक मार्केट की पुलिस है जो ये ध्यान रखती है कि यहाँ पर कोई फ्रॉड ना हो, कोई गलत काम ना हो। लेकिन ग्रोपिटल फार्मलैंड इन्वेस्टिंग फील्ड में है और इंडिया में ये फील्ड अभी रेगुलेटेड नहीं है, यानी इसके ऊपर कोई पुलिस नहीं है, सिंपल सी लैंग्वेज में। तो अब देखते हैं कि क्या हमें इस नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। पहली बात तो ये कि ग्रोपिटल फार्मलैंड इन्वेस्टिंग में इंडिया की पहली कंपनी है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में जैसे कि यूएस या यूरोप में ऐसी बहुत कंपनीज हैं, लेकिन इंडिया में ग्रोपिटल पहली कंपनी है। तो एक अच्छी बात भी है कि हमारे कंट्री में नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन अभी भी ये अनरेगुलेटेड है। और दूसरी बात ये कि ग्रोपिटल एग्रीकल्चर सेक्टर में बिजनेस करती है और हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर अभी भी जो ये हो चीज़ें होती है ना कि स्टॉक मार्केट में ये हो गया, कल स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, या फिर आरबीआई ने रेट्स बढ़ा दिए घटा दिए, तो इनसे बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो हमारी कंट्री में अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर इन सब चीज़ों से काफ़ी अनटच्ड है, इन चीज़ों का ज़्यादा असर नहीं पड़ता। तो ये एग्रीकल्चर की एक अच्छी बात भी है। इनफैक्ट कोविड के टाइम पे सिर्फ एग्रीकल्चर ही एक इकलौता फील्ड थी जहाँ पर ग्रोथ रेट पॉजिटिव थी। बाकी इंडस्ट्रियल सेक्टर या सर्विसेज सेक्टर सब जहाँ ग्रोथ रेट नेगेटिव में आ गई थी। तो ये एक एग्रीकल्चर फील्ड की एक अच्छी बात भी है। लेकिन फिर भी हमें किसी भी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले 3 चीज़ें देखनी चाहिए। इन्हें ये हैं SLR। पहली तो सेफ्टी, कि क्या हमारा जो हार्ड अर्न मनी है जो हमने इन्वेस्ट किया है वो सेफ़ है या नहीं। दूसरा लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब हम कितने आसानी से अपने इन्वेस्टमेंट को सेल करके अपने मनी को वापस ले सकते हैं, विदड्रॉ कर सकते हैं। और तीसरा है रिटर्न्स। इन्वेस्ट कर रहे रिटर्न के लिए तो ऑब्वियसली रिटर्न भी हाई होने चाहिए। तो ग्रोपिटल के केस में सेफ्टी तो है नहीं, ये बहुत ही रिस्की है, क्योंकि मैंने जैसे हमने भी देखा इसमें कोई भी रेगुलेशन नहीं है, कोई भी रेगुलेटर नहीं है। अगर मान लीजिए कि कल को ये कंपनी लॉसेस करने लग जाए या फिर कहीं चली जाए, तो इसमें कोई कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई पुलिस नहीं है। दूसरा लिक्विडिटी। ग्रोपिटल के केस में हम अपने इन्वेस्टमेंट को किसी भी दूसरे आदमी को नहीं बेच सकते कि ओके आप ये रख लो हमारे लिए और इसके रिटर्न में हमें पैसे दे दो। या फिर इसमें लॉक इन पीरियड भी है 1 साल का। अगर उससे पहले हमें अपने पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है तो उसमें हमको कोई रिटर्न नहीं मिलता। तो इसमें लिक्विडिटी भी बहुत ही लो है, पुअर है। और रिटर्न्स देखें तो इसमें जो मैक्सिमम रिटर्न प्रॉमिस है वो है 15%। तो अगर हमें 15% अर्न ही करना है तो हम ये स्टॉक मार्केट में अर्न कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में 15% अर्न करना तो काफ़ी इजी है। प्लस इंडिया में स्टॉक मार्केट एक वेल एस्टैब्लिश्ड सिस्टम है और अपना उसका एक रेगुलेटर भी है, सेबी, ये ध्यान रखने के लिए कि इन्वेस्टर्स के साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। तो ओवरऑल फाइनली हमारी ओपिनियन ये है कि अभी के लिए तो ग्रोपिटल में हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजंस जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी या आपकी कोई और ओपिनियन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में, अलग अलग इनके जो डायमेंशंस है, सीख सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।